Hi, dear friends and students, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Razbin Nirala again in a grammar lesson, again in front of you to give you a grammar lesson. We have already studied about what is grammar, prominent types of grammar, form classes and structure words. And according to form classes, there are noun, verbs, adjective and adverbs. And we have already studied about noun and verb, types of verbs. We know about regular and irregular verb, about auxiliary verb, but today we will study about transitive and intransitive verb. On the board I have written verb, transitive and intransitive verb. Let me explain in Hindi. इस बोर्ड पर हमने लिखा है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एक यहां डेफिनेशन लिखा गया है. ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपना एक्शन को पूरा दिखाने के लिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए यहां लिखा गया है इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. अब हम उसके बारे में जानेंगे. द टीचर addressed the student's question. एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं. जॉन गेव अ गिफ्ट टू हिज ब्रदर. इसमें हम देख लेते हैं टीचर सब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है, एड्रेस वर्ब है और द स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहां ऑब्जेक्ट है. अब हम कैसे जानेंगे कि यह कौन वर्ब है? इसके लिए एक सिंपल सा उपाय है कि हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम लगा करके वर्ब के साथ. व्हाट और हुम, व्हाट और हुम से हम क्वेश्चन करेंगे. जैसे कि द टीचर एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, यहां एड्रेस पढ़ेंगे ना कि एड्रेस. एड्रेस और एड्रेस में अंतर है. एड्रेस का मतलब पता हो गया, एड्रेस का मतलब हो गया संबोधन करना. द टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, व्हाट और हुम लगा करके हम इसमें क्वेश्चन करेंगे. एड्रेस्ड व्हाट, अगर एड्रेस्ड व्हाट करके क्वेश्चन किया जाता है तो इसका उत्तर आता है एड्रेस मतलब संबोधन क्या. द स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या करता है? स्टूडेंट का क्वेश्चन. टीचर किसका संबोधन करता है? द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. तो इसी तरह से, इस तरह से हम समझ गए कि ऑब्जेक्ट है ये द स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट. तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. अब हम यहां देखते हैं जॉन गेव अ गिफ्ट टू हिज ब्रदर. तो जॉन हो गया सब्जेक्ट कर्ता, गेव हो गया वर्ब, अ गिफ्ट, यहां गिफ्ट हो गया एक ऑब्जेक्ट और हिज ब्रदर, टू हिज ब्रदर, टू हिज ब्रदर भी एक ऑब्जेक्ट है. अब हम क्या कैसे समझेंगे? जॉन गेव अ गिफ्ट, गेव व्हाट, गेव व्हाट अगर हम क्वेश्चन करेंगे गेव व्हाट तो इसका उत्तर क्या आएगा? देता क्या है? दिया क्या? अ गिफ्ट, गिफ्ट दिया. तो गिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट, यह हो गया ऑब्जेक्ट, गिफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया. गेव होम, दिया किसको? टू हिज ब्रदर, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया. तो इस तरह से हम देखते हैं यहां दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ट्रांजिटिव वर्ब. ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इससे यह साबित होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के एक ऑब्जेक्ट और एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. अब हमें यह जानना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है. तो यहां गिफ्ट, जॉन गेव अ गिफ्ट टू हिज ब्रदर, तो यहां पर गिफ्ट
वस्तु का बोध करा रहा है और हिज ब्रदर यहां पर व्यक्ति का बोध करा रहा है, वस्तु और व्यक्ति। तो जब वस्तु का बोध होगा तो यह हो जाएगा कौन ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्यक्ति का बोध होगा तो यह हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद है, इसीलिए यहां पर टू लगा है। वैसे अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें अगर बाद में लिखना रहता है तो हम टू या फॉर लगाते हैं प्रीपोजिशन। वैसे नियम यह है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस रहता है। लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में देना हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगाया जाता है। इस तरह से यह बात क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ 4 सेंटेंस दिए गए हैं। 4 सेंटेंस को हम सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। इसमें किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम समझेंगे। जैसे सब्जेक्ट सी है, ट्रांजिटिव वर्ब गेव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को याद करने का तरीका यही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक कर्म होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक कर्म होता है। तो मी व्यक्ति सूचक हो गया। सी गेव मी ए बुक, अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहां हम इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको इस सेंटेंस को अगर हम बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर को यदि हम बदलेंगे तो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट होगा प्लस ट्रांजिटिव वर्ब होगा प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को हम बदल देते हैं, सी गेव, सी गेव। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक लिखेंगे यहां पर, सी गेव अ बुक, सी गेव अ बुक, सी गेव अ बुक। यहां मी है तो मी के पहले हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू मी। कौन कौन प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू या फॉर लगाएंगे, दोनों में से कोई लगाएंगे जो सुटेबल होगा। यहां टू लगेगा। इसी तरह से द टीचर फाइंड यू 100 रुपीज, इसका क्या हो जाएगा? द टीचर फाइंड 100 रुपीज, 100 रुपीज। यहां यू है तो इसका हो जाएगा टू यू। द टीचर फाइंड 100 रुपीज टू यू। पहले आ गया यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद चला गया। ऐसे ही हम करेंगे। आई टीच यू ग्रामर है तो इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, तो आई टीच ग्रामर, आई टीच ग्रामर टू यू। दिस न्यूज कॉस्ट मी मच ट्रैवल, इसका हो जाएगा दिस न्यूज कज्ड, CAUSED, कज। ट्रांजिटिव वर्ब हम यहां लिखेंगे कज मच ट्रैवल, ट्रैवल टू मी। यहां सब में टू लगा, सिचुएशन के मुताबिक फॉर भी लगता है, लेकिन यहां जितने चारों सेंटेंस में टू ही लगा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। सिचुएशन यही है कि आप समझ गए हैं ट्रांजिटिव किस तरह से लिखना है। प्रेडिकेशन अब हम लोग इससे आगे जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब
ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यहां हो गया कंप्लीमेंट और नेचर ऑफ कंप्लीमेंट। नेचर ऑफ कंप्लीमेंट, यू शॉ हिम इल। दूसरा हम ले लेते हैं, दे मेड हिम किंग। अब हम जान लेंगे कि किस तरह का कंप्लीमेंट है। एवरीबॉडी लाइक्स द विक्ड टू बी पनिश्ड। I found him asleep. ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब जो है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद अगर किसी भी प्रकार का नाउन, इन्फिनेटिव, वर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो उसे हम कंप्लीमेंट कहेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो वाक्य को पूरा करता है। जो वाक्य को पूरा करता है वो कंप्लीमेंट होता है, उसको पूरक हिंदी में कहा जाता है। यू सॉ हिम इल, यहां पर यू है सब्जेक्ट, सॉ ट्रांजिटिव वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है इल। तो इल है, इल क्या है, किस तरह का कंप्लीमेंट है? तो इल हो गया, नेचर ऑफ कंप्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। दे मेड हिम किंग, यहां जो कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट क्या हो गया? नाउन हो गया, किंग है, नाउन है। एवरीबॉडी लाइक्स द विक्ड टू बी पनिश्ड, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया द विक्ड, लाइक्स हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, टू बी पनिश्ड यहां पर हो गया कंप्लीमेंट। तो किस तरह का कंप्लीमेंट है? तो इन्फिनेटिव है। हम लोग इन्फिनेटिव जेरेंड और पार्टिसिपल में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है वह वर्ब जिसके पहले टू लगा रहता है। टू लगा हुआ है, टू बी पनिश्ड हो गया। आई फाउंड हिम अस्लीप, यहां अस्लीप क्या हो गया? तो एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कंप्लीमेंट भी आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में दो तरह के ऑब्जेक्ट भी आते हैं, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने देखा क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वैसे अगर हम सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट देते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो भी भाग रहता है वो प्रेडिकेट में आता है। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यहाँ जो सब्जेक्ट है और इसके बाद जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट या और कोई भी वर्ड है वो प्रेडिकेट में आ गया, इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट। अगर हम यहाँ लिखते हैं यू सॉ हिम, यू सॉ हिम, ठीक है, सेंटेंस पूरा है, सेंटेंस पूरा है, लेकिन उसमें अगर हम इल लगा दिए, कंप्लीमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हम केवल यहाँ कह दिए यू सॉ हिम, इसका अर्थ हो गया तुमने उसे देखा या आपने उसे देखा। लेकिन इल लगाने के बाद क्या होगा कि आपने उसे बीमार देखा। इसी तरह से दे मेड हिम, यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, बात स्पष्ट नहीं हो रही, यहाँ पर कोई न कोई वर्ड देना है। जब तक हम वर्ड नहीं लिखेंगे, किसी तरह का कंप्लीमेंट नहीं देंगे, तब तक इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर किंग लगा दिया गया है, जो वाक्य को पूरा कर रहा है, पूरा कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। इस तरह से हैं और भी सेंटेंसेज है जो आपने देखा। लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है? इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, द ग्लास ब्रोक,
पास्ट टेंस में। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं वी रीड। यहां पर द ग्लास हो गया सब्जेक्ट, ब्रोक हो गया वर्ब, सब्जेक्ट रीड हो गया वर्ब। यहां कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं तो भी इसका अर्थ पूरा होता है। जैसे द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। वी रीड या वी रीड, प्रेजेंट टेंस में वी रीड, पास्ट टेंस में वी रीड। हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते थे या पढ़े थे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं आई ब्रोक द ग्लास, तो आई ब्रोक द ग्लास अगर लिखते हैं तो यहां ब्रोक हो गया वर्ब और द ग्लास हो गया ऑब्जेक्ट। इसीलिए क्या हो गया, ये कौन वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, आई ब्रोक द ग्लास नहीं लिखेंगे, अगर केवल हम यहां पर आई ब्रोक लिखते हैं तो सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होता है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाता है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस में अगर हम लेंगे वी रीड अ स्टोरी बुक, वी रीड ए स्टोरी बुक। यहां रीड क्या है, यहां रीड है वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। अ स्टोरी बुक हो गया ऑब्जेक्ट और वी हो गया सब्जेक्ट। इसे हम क्या समझते हैं कि एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी कार्य करता है और कभी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी कार्य करता है। अब हमें यह जानना है कि वर्ब, अगर हमें किसी तरह का कंफ्यूजन हो, इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इन डिस्टिंग्विशिंग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, देन वी शुड चेक अ डिक्शनरी। हमें डिक्शनरी देख लेना चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में लिखा रहता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, अगर इस तरह का कंफ्यूजन हो। लेकिन हम सेंटेंस में, अगर हम सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को सेलेक्ट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, अगर हम नियम को जानते हैं तो हम समझ सकते हैं। जिस तरह से आपने इसको देखा अभी, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन देखा, उसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में intransitive verb of incomplete predication। इस तरफ हो गया सब्जेक्ट, यहां हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीमेंट, और यहां हो गया नेचर ऑफ कंप्लीमेंट, नेचर ऑफ कंप्लीमेंट। जिस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब का हमने देखा, उसी तरह से इसका भी देख लेते हैं। सेंटेंस लिखते हैं यू लुक टायर्ड, ही फेल इल, द क्लास इज ओवर। कोई सेंटेंस ले लेते हैं, द क्लास इज ओवर। They appear to have forgotten me। तो इस तरह से आप देख लेते हैं, इसमें सेंटेंस को आप समझिए। सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, कंप्लीमेंट, नेचर ऑफ कंप्लीमेंट। तो यू लुक टायर्ड, टायर्ड क्या है, टायर्ड वैसे वर्ब है, लेकिन यहां पर वर्ब तो है, वर्ब ही है, लेकिन किस तरह का वर्ब है, पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल।
ही फेल इल, इल हो गया एडजेक्टिव। द क्लास इज ओवर, ओवर हो गया एडवर्ब। दे अपीयर टू हैव फॉरगटन मी, टू हैव फॉरगटन, टू हैव फॉरगटन यह हो गया इन्फिनेटिव। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिसमें कंप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ती है, और कंप्लीमेंट किस तरह का होगा, तो उस वर्ड को वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है उसके नेचर को हम देख करके समझते हैं कि या तो ये नाउन है, या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या इन्फिनेटिव है, क्या है। तो आप इसको आप समझ लें, आप समझ लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां हम सेंटेंस ले लेते हैं। यू टीच द बॉय, या यू टीच द स्टूडेंट ग्रामर, यू टीच द स्टूडेंट ग्रामर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, यू टीच ग्रामर टू द स्टूडेंट्स। The students are taught grammar you lived a happy life you ran yourself a great risk। You teach the students grammar, यहां ग्रामर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। You teach grammar to the students, यहां to the students हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। The students are taught grammar, ये ग्रामर हो गया रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। You lived a happy life, a happy life हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। You ran yourself a great risk, यहां पर yourself हो गया रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। अब इसको आप समझ लीजिए। You teach the students grammar, ग्रामर अंत में है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लिए। You teach grammar to the students, यहाँ to the students हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। The students are taught grammar, ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है, इसका एक्टिव होगा the teacher teaches the students grammar, the teacher teaches the students grammar। अगर हम यहां पर लिखते हैं the teacher teaches the students grammar, तो इस सेंटेंस को देखने से क्या पता चलता है, ये तो एक्टिव वॉइस में है। टीचेज द स्टूडेंट्स ग्रामर, ग्रामर सबसे लास्ट में है, उसी स्थान पर है। पैसिव वॉइस में क्या है, टीचर को हम हटा देते हैं, द टीचर द स्टूडेंट्स आर टॉट ग्रामर, तो ग्रामर जहां, यहां ग्रामर का जहां जगह था वहीं पर ग्रामर है, इसीलिए इसको रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा गया। 4 नंबर में है यू लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है
और उसके पहले जो वर्ब है मिलता जुलता उस ऑब्जेक्ट का अर्थ बनता है। जैसे लीव, लीव माने रहना, और हैप्पी लाइफ, लिव्ड, हैप्पी लाइफ रहना, हैप्पी लाइफ मतलब हो गया हैप्पी लाइफ को जीना, और यहाँ लिव माने रहना हो गया। मतलब लिव्ड और हैप्पी लाइफ दोनों का अर्थ मिलता जुलता है, इसीलिए इसको कॉग्निट ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहा गया है। यू रैन योरसेल्फ अ ग्रेट रिस्क, यह हो गया रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, यहाँ योरसेल्फ है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। इस तरह से 5 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको आपने देखा। ठीक है डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया कुछ एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि मुझे लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब के बारे में भी बताना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैं आज इसको मैं नहीं बताऊंगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।